अस्सलाम वालेकुम। मैं टैनब से। जी, आज मैं बताने आया हूँ कि मेटावर्स एक्चुअली लोगों के लिहाज से दुनिया में कर क्या रहा है, और कुछ ना भी कर रहा है तो किस तौर पे ये चीज़ मशहूर हो रही है। फ्यूचर में आने वाला वक्त पूरा इसी का ही है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बातें की थी कि मेटावर्स देखें एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक वर्चुअल रेल्म है जिसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को वर्चुअली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली जो भी आप असल दुनिया में करते हुए आए हैं वही चीज़ आप वर्चुअल वर्ल्ड में कर सकते हैं। और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो कि रिजल्ट्स हैं, आउटकम्स हैं, जो बेसिकली किस तौर पे भी एंड रिजल्ट होता है रियल वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को करने से, वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी वर्चुअल वर्ल्ड में, बेसिकली मेटावर्स में। क्योंकि देखें, ये एक कॉन्सेप्ट तो वर्चुअल वर्ल्ड का है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है देखें। आप पहले हम जो करते हुए आए हैं, वो जो इन गेम करेंसीज हम खरीदते थे, हम कोई भी चीज़ करते थे वर्चुअली, तो उसका कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस नहीं था क्योंकि हम खेल कूद में करते थे। देखें, मेटावर्स का क्या आ गया। मेटावर्स बिल्कुल एक असल दुनिया है वर्चुअली, जिसमें लोगों ने आप बाइंग एंड ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑफ लैंड, रेंट कर सकते हैं लैंड को, एडवर्टाइज कर सकते हैं, लाइक पैसे अदला बदली कर सकते हैं। तो ये चीज़ असल दुनिया के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं मेटावर्स में। जी, तो मेटावर्स आपको एक तौर पे गेमर बना रहा है, रियल वर्ल्ड का गेमर लेकिन वर्चुअल रेल्म में। जी भाई, इसका क्या मकसद है। देखें, जो भी नए नए निकल रहे हैं प्रोजेक्ट्स ले लें, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनीज के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स ले लें, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं कि एक प्रॉपर मेटावर्स क्रिएट कर रहे हैं जिसको वो एक मेटावर्स का गेम भी ट्रांसलेट करते हैं, कि एक प्रॉपर मेटावर्स का गेम वो बना रहे हैं। उसमें सारी इंटीग्रेशंस कर रहे हैं रियल वर्ल्ड के लिहाज से। देखिए, रियल वर्ल्ड में ये होगा, वो होगा, ये होगा, तो हमारे गेम में भी ये होगा, वो होगा, ये होगा। सही है? लोग उसको खेलते हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं। और अगर कोई नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखें वो रियल वर्ल्ड करेंसी ही इस्तेमाल हो रहे हैं उस चीज़ में, जैसे कसिनोज लोग कर रहे हैं आजकल क्रिप्टो करेंसी से, इस क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करते हुए कसिनोज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और रियल वर्ल्ड मनी बेसिकली क्रिप्टो करेंसी से ट्रेड कर रहे हैं। तो इसी तरह जो गेम्स, प्रॉपर गेम्स जो निकल रहे हैं, उसमें यही है कि वो लोग नई नई जिद्दतें ला रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई एक्टिविटीज़ ला रहे हैं विद इन द सेम गेम्स, एक ही गेम में, ताकि लोगों को एक डिवर्स एक्सपीरियंस मिले, लोगों को एक नया एक्सपीरियंस मिले। लेकिन क्या है, असल मनी से अगर आप कोई भी नुकसान उठाते हैं कोई गेम में या किसी तौर पे भी, तो आप ये ना समझें कि आप कोई एक गेम खेल रहे हैं। वो एक असल दुनिया की चीज़ है, लेकिन वर्चुअली आप कर रहे हैं, वी आर हेडसेट जिसे बोलते हैं, वो चश्म गॉगल्स लगा के, ताकि आपको पूरा इमर्सिव एक्सपीरियंस आए। तो अगर आप कोई उसी चीज उसमें नुकसान उठाते हैं, जैसे फ़र्ज़ कर लें आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने असल पैसों से खरीदी, और लेकिन उस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं आगे जाके ना, तो आपने उसको नुकसान में बेच रहे हैं, तो आपको असल में भी नुकसान हो रहा है क्योंकि आपके असल पैसे लगे हुए हैं। तो देखें, ये चीज़ रेगुलर वर्चुअल वर्ल्ड से इसी तौर पर डिफ्रेंशिएट करती है कि आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपके कोई जो रिज़ल्ट है, बेसिकली नताइज जिस काम के भी हैं, तो वो असल में आपके सामने आएंगे। और कोई भी आप ये नहीं कर सकते यार ये तो मैंने नहीं किया था, ये मुझे नहीं करना था, मैं इसको अंडू कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ। तो यही मसले हैं मेटावर्स के, कि एक चीज़ जब ब्लॉकचेन पे लिस्ट हो जाती है, ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड हो जाती है। देखिए, ब्लॉकचेन है क्या, मल्टीपल चेन ऑफ कोड्स हैं जो कि ब्लॉक्स में तब्दील हुए हैं, और वही ब्लॉक्स एक चेन बन जाती है। तो बेसिकली वही चीज़ ब्लॉक चेन कहलाती है, और जो चीज़ उसमें मौजूद हो जाती है उसी वक्त पे, वो चीज़ वापस हम नहीं ले सकते, वापस हम नहीं कर सकते, रीसेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमानेंसी में आ जाती है। तो यही चीज़, स्पेसिफिक चीज़ हमें डिफ्रेंशिएट करती है, और हमें फ्यूचर में ये ऐसी ही चीज़ गेमर्स भी बनाएगी,
اور ایک نئے طریقے کے گیمرز جو کہ نہیں بھی گیمرز ہیں وہ بھی گیمرز بن جائیں گے، کیونکہ ایوری اسپورٹس کمپنی نہ بھی ہو، کوئی اور بھی کمپنی اس چیز میں حصہ لے رہے ہیں اور ایک نئے اپنے خود کا میٹاورس کریٹ کر رہے ہیں، اگر کسی کی مدد نہ لے رہے ہوں وہ.